नमस्कार। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में घर ही तो है वो जगह जहां हम सुकून ढूंढते हैं। पर क्या हो अगर हम अपने घर को सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का एक सेंटर बना सकें? आज हम एक ऐसी ही सरल सी दैनिक पूजा विधि को समझेंगे। ये कोई मुश्किल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि शांति और समृद्धि की ओर एक छोटा मगर बहुत पावरफुल कदम है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक घर, एक मकान, शांति और सकारात्मकता का मंदिर बनता कैसे है? देखिए, इसका जवाब ना किसी बड़े रहस्य में नहीं छुपा है। ये तो हमारी रोज की छोटी-छोटी आदतों और इरादों में ही छिपा है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। कहते हैं ना, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत उसकी तैयारी से होती है। सुबह की ये जो तैयारी है ना, ये सिर्फ कुछ काम निपटाना नहीं है। ये तो अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा है, जो आने वाले पूरे दिन के लिए एक शांत और पॉजिटिव माहौल की नींव रखता है। तो दिन का पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है ना? यहाँ हर एक एक्शन का, हर एक क्रिया का एक गहरा मतलब है। जैसे सूरज उगने से पहले उठना, इसका मतलब है कि आपने दिन पर कंट्रोल पा लिया। नहाकर साफ कपड़े पहनना, ये हो गई बाहरी शुद्धि। और पूजा की जगह को साफ करना, ये है अपने मन के लिए एक पवित्र जगह तैयार करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक पावरफुल इंटेंशन सेट करते हैं, और जलता हुआ दीपक उस इरादे को रोशनी और पॉजिटिविटी देता है। तैयारी हो गई, अब आते हैं पूजा के दिल पर, उसके कोर पर। ये एक बहुत ही सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, जिसे 5 आसान स्टेप्स में बांटा गया है, ताकि डिवाइन से जुड़ना एकदम नेचुरल और जॉयफुल लगे। जी हाँ, सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स। देखिए, इसका जो सार है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी में है। इसे इतना सिंपल इसीलिए रखा गया है ताकि ये हमारी डेली लाइफ का एक आसान सा हिस्सा बन सके, कोई बोझ नहीं। अब देखिए, इस प्रोसेस के सीक्वेंस में एक बहुत ही सुंदर लॉजिक है। हम शुरुआत करते हैं प्रणाम से, मतलब ज्ञान, समृद्धि और मंगल के लिए देवताओं को इनवाइट करते हैं। फिर हम प्रकृति की सबसे प्योर चीजें, जल, फूल, चावल चढ़ाते हैं। ये हमारी ग्रैटिट्यूड का सिंबल है। इसके बाद मूर्ति स्नान, इससे हम अंदर और बाहर की शुद्धि का भाव दिखाते हैं। फिर फूलों से श्रृंगार करके हम भक्ति में सुंदरता को जोड़ते हैं। और आखिर में धूप, उसकी सुगंध सिर्फ पूजा घर तक नहीं रहती, बल्कि पूरे घर में फैलकर हर कोने से नेगेटिविटी को दूर करती है। बाहरी रिचुअल्स के बाद अब पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, जिसे हम कह सकते हैं आंतरिक पूजा। क्योंकि असली चीज तो क्रियाओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति और उन सेक्रेट साउंड्स में है जो हम क्रिएट करते हैं। ये 4 मेन मंत्रास हैं, और इनका 11 बार जप करने में पता है कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 5 से 10 मिनट। बस इतना सा अभ्यास, लेकिन ये बिखरे हुए मन को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है और पूरे दिन के लिए एक तरह का स्पिरिचुअल शील्ड और पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो यहाँ एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। पूजा सिर्फ एक एक्शन नहीं, एक माइंडसेट है। एक तरफ हम मन को शांत और भक्ति पर फोकस करते हैं, और दूसरी तरफ हम गुस्सा और नेगेटिविटी जैसी डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। ये बिल्कुल बाहरी और भीतरी शुद्धता के बीच एक ब्यूटीफुल बैलेंस बनाने जैसा है। अब पूजा का सबसे खूबसूरत पहलू तब सामने आता है जब वो अकेले में ना की जाए। जब परिवार के लोग एक साथ जुड़ते हैं ना, तो इसकी पॉजिटिव एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है और ये पूरे घर को एकता और प्यार के एक अनदेखे धागे में पिरो देती है। भोग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा है। ये ईश्वर को थैंक यू कहने का एक तरीका है, पर असली जादू तो तब होता है जब वही भोग प्रसाद बन जाता है। जब इसे परिवार के साथ शेयर किया जाता है, तो ये सिर्फ खाना नहीं रहता, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग बन जाता है जिसे हर कोई लेता है, और ये शेयरिंग रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है। तो जब हम इन सारे फायदों को एक साथ देखते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। ये तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जो घर में पॉजिटिव माहौल बनाता है, परिवार को जोड़ता है, बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, और ये पक्का करता है कि घर हमेशा डिवाइन ब्लेसिंग से भरा रहे। और ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। अकेले की गई भक्ति में बेशक शक्ति है, पर जब वही भक्ति कलेक्टिव हो जाती है, साथ मिलकर की जाती है, तो उसका असर इतना गहरा होता है कि वो पीढ़ियों तक बना रहता है। तो जैसे हमने दिन की शुरुआत एक क्लियर इंटेंशन से की थी, वैसे ही दिन का अंत भी ग्रैटिट्यूड और शांति के साथ होना चाहिए। शाम की पूजा सुबह की पूजा का एक बहुत ही सुंदर और शांत कॉम्प्लीमेंट है।
शाम की पूजा में बहुत तामझाम नहीं है, बस ठहराव है। सिर्फ एक दीपक जलाना और परिवार के साथ कुछ पल के लिए एक साथ आना। ये दिन भर की भागदौड़ के बाद शांत होने और एक दूसरे की मौजूदगी में दिन को धन्यवाद कहने का एक बहुत ही कीमती मौका है। और आखिर में यही तो इस पूरे अभ्यास का लक्ष्य है। ये सिर्फ एक डेली रूटीन नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। ये आस्था और भक्ति के जरिए एक मकान को शांति और पॉजिटिव एनर्जी से भरे एक सच्चे घर में बदल देता है। इसी भावना और इन शुभ मंगल कामनाओं के साथ हम ये कामना करते हैं कि ये सरल सी मार्गदर्शिका हर किसी के घर में शांति और सकारात्मकता लेकर आए। धन्यवाद।